नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत कुमार। आप देख रहे हैं आपका भारत समाचार। यूपी के मेरठ में भगवानपुर गांव में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई है। वो मूर्ति जो अभी नई नई आई थी उसको तोड़ दिया गया है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा। मैं इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करूंगा, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप वीडियो में नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। यूपी में एक स्थान है मेरठ, उसमें भगवानपुर गाँव में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई है। वो मूर्ति जो अभी नई नई आई थी वहाँ के डिप्रेस क्लासेस के द्वारा मंगाई गई थी और आने वाले 14 अप्रैल को उसका उद्घाटन होने वाला था। इससे पहले जातंकवादियों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा उस मूर्ति को तोड़ दिया गया है, जो कि बेहद शर्मनाक है। आज के मनुवादी, जातंकवादी ये सब समझने को तैयार नहीं है, छोटी मोटी बातें करते रहते हैं। इनकी क्या मूर्ति तोड़ने से वहाँ मूर्ति नहीं लगेगा, लेकिन इनका जो गंदी मानसिकता है, जो घटिया सोच है, ये पता जरूर चल जाता है समाज को कि दलित समाज के बारे में, उनके महापुरुषों के बारे में जो जातंकवादी हैं, मनुवादी हैं, ये क्या सोचते हैं। वो बाबा साहब जिनकी विचारधारा को पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है, चाहे जापान हो, अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, सभी जगह उनकी विचारधारा को अपनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ भारत में ही, उनके होम कंट्री में ही उनके मूर्तियां को तोड़ा जा रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। जहाँ दूसरे देश बाबा साहब के महत्व को समझते हैं, उनको मानते हैं, उनको समझते हैं। एक बार बराक ओबामा जी ने कहा था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर हमारे देश में होते तो उनको हम सूर्य की तरफ पूजते। भारत में भी आज लोग उनको भगवान की तरफ पूजते हैं, 80 से 90% लोग। लेकिन कुछ ही जातंकवादी हैं, मनोवादी हैं, जो कि उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, उनकी विचारधारा को बाइकाट करने की कोशिश करते हैं। और खासकर यूपी तो लगता है कि दलितों के लिए कब्रगाह कब बनता जा रहा है। दिन पर दिन यूपी में अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो SC/ST पर अत्याचार हो, चाहे SC/ST बहन बेटियों पर अत्याचार हो, चाहे बाबा साहब की मूर्तियां हो, लगातार तोड़ी जा रही हैं। यूपी में लग रहा है कि गुंडा राज कायम है, माफिया राज कायम है। सबसे ज्यादा अत्याचार यूपी में हो रहा है। यूपी लग रहा है कि दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। अगर यूपी में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, प्रतिमा तोड़ी जा रही हैं, तो उसके लिए वहाँ की सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन अभी भी मोदी सरकार, योगी सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ चुपचाप देख रही है। क्या बाबा साहब का ऐसे ही मूर्तियां तोड़ती रहेंगी? और बाबा साहब की मूर्ति तोड़े जाने से बहुजन समाज में आक्रोश है, बहुजन समाज में गुस्सा और तेजी से बढ़ रहा है, जिससे अम्बेडकरवाद भी और तेजी से बढ़ रहा है। किस तरह लड़ा होगा वो अकेला इंसान, जिसको हराने के लिए आज उसकी मूर्तियां रातों को तोड़ी जाती है? क्या मूर्तियां तोड़ने से बाबा साहब को हराया जा सकता है, उनको डैमेज किया जा सकता है? संभव ही नहीं है। वो बाबा साहब जिन्होंने सदियों से बनी बनाई व्यवस्था को, जो कि ब्राह्मणवाद की व्यवस्था है, उसको उखाड़ कर फेंक दिया, उसको एक तरह से दफन ही कर दिया। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या बाबा साहब को चैलेंज कर पाएगी? क्या अम्बेडकरवाद को चैलेंज कर पाएगी? संभव ही नहीं है। RSS आज 12 सालों से मेहनत कर रहा है, बीजेपी मेहनत कर रही है, जो कि जातिवाद को, वर्ण व्यवस्था को, शोषण को बनाए रखना चाहती है। फिर भी अम्बेडकरवाद तनिक मात्र पीछे नहीं गया, जबकि बढ़ता ही गया। भले ही आज 12 सालों से RSS का राज है, बीजेपी का राज है, फिर भी अम्बेडकरवाद बहुत तेजी से बढ़ा है और गौतम बुद्ध का विचारधारा बहुत तेजी से बढ़ा है। और उस विचारधारा को मनुवादी, ब्राह्मणवादी मिटाना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, जो कि संभव ही नहीं है। हमें समझना होगा कि बाबा साहब की मूर्तियां जातंकवादी, आतंकवादी, मनुवादी तोड़ते ही क्यों हैं? क्या कारण है कि ये बाबा साहब की बार बार मूर्तियां तोड़ते रहते हैं? क्या इन्हें दिक्कत है? भारत में जितने धर्मशास्त्र बनाए, इनके पूर्वजों ने बनाया और अपने आप को श्रेष्ठ घोषित किया कि हम बड़े हैं, हम मुख से पैदा हुए हैं, हम बड़े हैं। उसमें इन्होंने सिस्टम बनाई कि कुछ लोग मुख से पैदा होंगे, कुछ लोग बाजू से पैदा होंगे, कुछ लोग पेट से पैदा होंगे, कुछ लोग पैर से पैदा होंगे, और अपने आप को कहा कि हम लोग मुख से पैदा हुए हैं। अगर आप मुख से पैदा हुए हैं तो गर्भाशय कहाँ था? ये मेरा नहीं, ज्योतिबा फूले का सवाल है। और इनके पूर्वजों ने ही बनाई थी कि कोई चमड़े काम करेगा, कोई लोहे काम करेगा, कोई कुम्हार काम करेगा, कोई दूध काम करेगा, कोई किसानी करेगा, और लड़ना भी होगा तो राजपूत जाकर लड़ेगा, और हम आराम से मजे करेंगे, हम सिर्फ मलाई खाएंगे। ये इनका चाल था। लेकिन बाबा साहब आते हैं और इस बनी बनाई व्यवस्था को, जो हजारों सालों से चली आ रही थी, उसको एक पल में मिटा दिया, उसको एक क्षण में मिटा दिया। इसीलिए मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को बाबा साहब से बहुत ज्यादा दर्द होता है। आज भी इनके पेट में दर्द होता है कि ये बाबा साहब वही है जिन्होंने हमारे बनी बनाई व्यवस्था को बिगाड़ दिए। लेकिन इन ब्राह्मणवादी, जातंकवादी को समझना होगा कि ये कोई किसी पर शोषण वाली विचारधारा, उच्च नीच वाली विचारधारा, वर्ण व्यवस्था वाली विचारधारा कहीं से सही नहीं हो सकती है। अगर कोई किसी के साथ जातिवाद करे, ऊंच नीच करे, वर्ण व्यवस्था का व्यवहार करे, किसी के साथ शोषण करे, तो कैसे सही हो सकता है? इसीलिए इसको बाबा साहब के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा और गौतम बुद्ध के द्वारा
चुनौती दिया गया और बाबा साहब ने इसको, इस जो व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंका और कानूनी रूप से आप सबको हक दे दिया कि आज से सब कोई समान है। लेकिन आज भी व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हो पाया है। इसको व्यवहारिक रूप में लागू करना पड़ेगा, तभी देश से जातिवाद और वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो पाएगा। इसीलिए इन ब्राह्मणवादी आतंकवादी लोगों के पेट में दर्द होता है कि हमारी जो व्यवस्था है उसको बाबा साहब ने मिटा दिया, खराब कर दिया और अपना अलग व्यवस्था दे दी, अलग अपना संविधान दे दिया। इसीलिए उनके पेट में अभी भी दर्द है और इसीलिए जिसके कारण बाबा साहब की मूर्तियां बार बार तोड़ते रहते हैं। जो ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग बार बार छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते रहते हैं, क्या इससे बाबा साहब की विचारधारा को खत्म कर पाएंगे? जो कि संभव नहीं है। कभी संभव नहीं कि बाबा साहब की विचारधारा को ये लोग खत्म कर दें, क्योंकि बाबा साहब की विचारधारा है वो प्रोग्रेसिव है, वो संसार में बढ़ने वाला है, क्योंकि वो समानता पर आधारित है, भेदभाव पर आधारित नहीं है। वो सबको बराबर मानता है, शोषण के खिलाफ है, मानव मानव एक समान का नारा देता है, इसलिए वो प्रोग्रेसिव है और दुनिया में बढ़ भी रहा है। चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस, सभी देश इस विचारधारा को अपना रहे हैं, क्योंकि ये विचारधारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस विचारधारा के बारे में अमेरिका में पढ़ाया जाता है, बाबा साहब की जीवनी के रूप में पढ़ाया जाता है। और बात रहा ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, तो ये छुआछूत, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था और शोषण पर आधारित है। इसीलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जो कि वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ इंडिया में ही है, आगे कोई अपना ही नहीं रहा है, क्योंकि ये शोषण पर आधारित है, दूसरों को दुख देता है, कष्ट देता है, दूसरों को नीचा समझता है, इसीलिए प्रोग्रेसिव नहीं है, ना आगे फ्यूचर में कभी बढ़ पाएगा। बाबा साहब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बारे में एक बार कहा था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो वर्ण है और जातियां है इसका कोर है। अगर ब्राह्मण या भारत के लोग कहीं जाते हैं दूसरे देशों में तो अपने साथ जाति लेकर जाएंगे और देखते देखते जो जातिवाद सिर्फ भारत की समस्या है वो पूरा दुनिया का समस्या बन जाएगा। इसीलिए जल्द से जल्द जातिवाद को खत्म करना पड़ेगा, ब्राह्मणवाद को खत्म करना पड़ेगा, तभी देश में सच्ची शांति आ पाएगी। और ये आज मनुवादी लोग समझ नहीं पा रहे हैं बाबा साहब की विचारधारा को। इन मनुवादियों को लगता है कि बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने से बाबा साहब को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है। आज लगातार अम्बेडकरवाद की जो विचारधारा है बढ़ती जा रही है, इसको रोक नहीं पा रहा है। और ये छोटे मोटे अंधभक्त छोटी मोटी बातें करते रहते हैं, बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते रहते हैं। क्या बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने से वहाँ मूर्ति नहीं लगेगा? मूर्ति तो लग जाएगा, लेकिन इन सबों का जो गंदी मानसिकता है वो पता चल जाता है समाज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका भारत समाचार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है।